वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। तुम्हारा वीडियो बन गई। चिड़ियन की आवाज़ कितनी अच्छी लग रहा है। टू इधर होके लगा है। कल स्टेशन बैठ के बना रहा है। ट्रेन जा रही इसे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। यार ट्रेन घूमती पीछे का है। पन्ना में और हो जाए। ये दो पेड़ लगे अच्छे लग रहे हैं। सो वाले चाहे जहाँ हो अच्छे लगे। इधर से लगा प्याज आया लगा। हाँ, एक से एक फूल के डिजाइन है। ये तो दिन में खिल जाए हैं अच्छे से। ये हमको लागत गुड़हल है यही दूसरा लिया ही गुड़हल दिन में खिल जाए हैं, खिल रहे हैं जैसे वो लाल वाले खिलाते। ये कितना पुराना बड़ा पेड़ शीशम का लग रहा। एक ही में सूख गया है बीच क्या अरे कलस्टर। हाँ कलस्टर। हॉस्पिटल है आरडीएसओ हॉस्पिटल। पहले हम लोग दुकान से बाहर बहुत कैमरा लग गई था। ये हम पूरे कैमरे का उधर से कवर कर रहा है, इधर कवर रहा है, उधर कवर कर रहा वही कहता है। मोड़ पता लगे केंद्रीय विद्यालय बच्चे दुकान से आई है अंदर अस्पताल घुस गई। कब गई वो पट्टी दे दो बांधने वाली, कब बन गई तो मरहम। कल शाम को दूध का पैकेट ला रहा ना। अरे सुबह मंगावे था फोन का कर बीड़ी सुलगेगी तब तक तेरे घुंघरू ना जाएगी। अब ट्रायल गई आपका बसंती कुत्तों के आगे टहल के आ गए हैं। फिर बनाने लगे हैं चाय। चाय हमारी बन रही है क्योंकि बरसात के महीने में या गर्मी ठंडी के महीने में सबसे पहले चाय मन करता है पीने को। वही चाय देखने में कितनी हमारी खूबसूरत लग रही। लालच भी हमको भी आ रहा, लेकिन हम सुबह सुबह पीते नहीं हैं चाय। हम काम करने के बाद आखिरी में चाय पीते हैं। चाय चढ़ा दिए थे, फिर पानी भी भर रहे हैं साथ में, क्योंकि सुबह का काम रहता है ताज़ा पानी भरना। सबसे पहले ताज़ा पानी भरते हैं। यहाँ पे बोतलें भी भर रहे हैं। बोतल मतलब बड़ी वाली खाली हो गई थी तो उसको भी थोड़ा पानी था, उसको नहा के धुल के भर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम मतलब कम खर्चा होता है पानी फ्रिज का। मौसम जब ठंडा होता बदल जाता है, लेकिन भर के लगा देते हैं कि कोई ज़रूरत पड़े तो। आज सब्जी बनाए हैं आलू और टमाटर की। तो वही कोई सब्जी हरी सब्जी कहते हैं लोग खाओ, लेकिन बच्चों को कम पसंद आती, लेकिन खिलाते हैं। यहाँ पे बनने लगी हैं रोटियाँ हमारी, क्योंकि डेली का यही है कि इस समय बेटा जल्दी जा रहा तो उसके लिए सब्जी बन जाती, फिर उसके लिए रोटियाँ भी बना देते हैं, उसका टिफ़िन लगा देते हैं। आज सारी रोटियाँ बना लिए थे कि हस्बैंड जी भी चले गए थे सुबह। रोज़ बाद में जाते थे, बेटा पहले जाता था। आज वो जल्दी निकल गए थे, काम उनका था, तो वही सबके लिए हम रोटियां बना रहे हैं।
रोटी बना लिए थे। उसके बाद फिर हम गैस साफ़ करने लगे, तो वही बेटी बोलती मम्मी गरम गरम तुम साफ़ करती हो, तुरंत साफ़ करने लगती हो। तो हम कहते कि हाँ, जैसे तुरंत साफ़ कर दो तो एकदम झाड़ते बन जाता, जो कुछ गिरता तो गैस एकदम साफ़ हो जाती है। यहाँ पे लगाने लगे हैं हस्बैंड जी के लिए थाली, क्योंकि वो नहा रहे थे, रोटी बन गई तो हमने सोचा चलो कुछ काम ही कर लें, तो अपना गैस साफ़ करने लगे। अब उनके लिए खाना लगा रहे हैं, वो उनके खाना दे देंगे, वो खा के तभी निकलते हैं। यहाँ पे टिफ़िन लगा रहे हैं और कुकर भी खाली कर देंगे। जो सब्जी बचेगी उसको कटोरी में करके रख देंगे। उसके बाद कुकर खाली करके अपना बर्तन जो है खाली कर लेंगे, तो उनको भी साथ में धुल लेंगे। और इधर रोटियां थोड़ी देर ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि गरम गरम नहीं रखते हैं, थोड़ा ठंडी हो जाती है फिर उसमें रख देते हैं डिब्बे में बंद करके, स्टील के डिब्बे में, तो मतलब मुलायम बनी रहती हैं। तभी थोड़ा ठंडी हो जाए तब रखेंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं अपना बर्तन धुलने, तो वही जो खाए थे हस्बैंड जी उनके बर्तन थे और कुकर था। सुबह एक बार सुबह पहले धुल चुके हैं बर्तन, वही थोड़े थोड़े हम धुलते रहते तो ज़्यादा इकट्ठा बर्तन नहीं होते हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ आदत नहीं, जीत की पहली रणनीति है। यह कथन हमें बताता है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि सफलता प्राप्त करने की शुरुआत करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। जीवन में जीत केवल प्रतिभा या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि हम हर परिस्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू तो ज़्यादातर करके हम कुछ गंदा होता तो पहले भी लगा देते हैं, और लेकिन जब रोटी सेक लो फिर कुछ जैसे गिरता है तो उसके बाद फिर झाड़ू लगा देते हैं। और झाड़ू लगा के अच्छे से उसके बाद फिर गीले कपड़े से पोंछ दो तो एकदम साफ़ सुथरा किचन हो जाती है। घर हो या किचन हो या कमरा हो, जब पोछा कर दो झाड़ू पोछा तो एकदम साफ़ सुथरा रहते हैं। फिर आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लो अच्छे से, उसके बाद पोछा लगाओ तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और बिस्तर को भी सही कर देते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद फिर दिन भर अपना सही रहता है, और उलझा पुलझा रहता फिर अच्छा नहीं लगता है। जगह चाहे कम हो लेकिन साफ़ सुथरा हो तो अच्छी लगती है। अब किचन में लगाने लगे हैं पोछा। गैस को भी गीले कपड़े से पोंछ दिया, पत्थर भी पोंछ दिया, अब नीचे फर्श को भी अच्छे से पोंछ देंगे। तो बरसात के दिनों में सूखी सूखी रहती, हल्का पोंछ दो हल्का गीला करके तो एकदम सूखी फर्श रहती तो अच्छा लगता है, और नहीं तो फिर गीले रहते हैं तो उसमें बरसात में ऐसे ही गीला रहता है, और ज़्यादा गीला कर दो तो फिर अच्छा नहीं लगता। सकारात्मक सोच का वास्तविक अर्थ। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, यह हर समय सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना, समाधान ढूंढना और यह विश्वास रखना कि हर चुनौती से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं आता तो नकारात्मक सोच कहेगी, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी, इस बार मुझसे गलती हुई है, अगली बार बेहतर तैयारी करूँगा। यही सोच आगे चलकर सफलता की नींव बनती है। जीत की पहली रणनीति क्यों? हर बड़ी सफलता की शुरुआत मन से होती है। यदि शुरुआत में ही
व्यक्ति हार मान ले तो वह पूरी कोशिश भी नहीं करेगा। फिर आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, और इसको भी, तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे। और इस समय तो बारिश हो या गर्मी हो, लाइट बहुत जाती है ज़्यादातर। आए दिन लाइट जाती रहती, तो दोपहर में हम लोग यहीं पे बैठते हैं, तो वही सुबह सुबह पोंछ देते हैं, तो अपना बैठो या लेटो तो अच्छा लगता है, साफ़ रहता। फिर कमरे में भी पोछा लगा दिए हैं। अब आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि कपड़े भिगो के थोड़ी देर रख दिए थे पहले, और अब कपड़े धुल रहे हैं। और 2-3 जोड़ी तो कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं, डेली का काम रहता है कि आखिरी में कपड़ा धुलना। और कपड़े तो डेली निकलते हैं हम लोग के घर में, मतलब लेडीज़ों का काम आखिरी में कपड़े ज़रूर हो जाते हैं धुलना। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है, कठिन समय में धैर्य बनाए रखने में मदद करती है, समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है, असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच जीत की पहली रणनीति कहलाती है। यहाँ पे जगह धुल रहे हैं, काम हो गया हमारा, तो हमने सोचा जगह धुल दें। अब कल सुबह सुबह इतनी बारिश हुई थी और आज धूप निकली है, पूरा दिन इतनी कड़ी धूप तपी है कि यही लगता बारिश हुई नहीं, और गर्मी भी बहुत हो रही है। मौसम तो इस समय चेंज हो रहा है। नकारात्मक और सकारात्मक सोच का अंतर। मान लीजिए 2 लोग एक ही चुनौती का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है यह काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वह कोशिश भी आधे मन से करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है मुश्किल है लेकिन मेहनत और सीखने से संभव हो सकता है। वह लगातार प्रयास करता है और उसके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। अंतर केवल सोच का था लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल गया। अब यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है, हम भी नहा धो के आ गए हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो हम इसी तरह से नाश्ता हम करते हैं, सुबह काम पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर, क्योंकि गर्मी के महीने में गर्मी लगती तो फिर चाय नाश्ता अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे है तो पंखा कूलर चलता है, टीवी देखते हैं, तब आराम से नाश्ता करते हैं। और गर्मी सुबह रहती तो सोचते काम पूरा निपटा लें अपना पहले, फिर आराम से बैठें। फिर आ गए हैं ऊपर, ये है शाम का टाइम, और ऊपर यहाँ जब आते हैं तो इधर उधर घूमते टहलते हैं थोड़ी देर, तो बहुत अच्छा नज़ारा लगता है, इतना देखने में सुहाना लगता है। बारिश के मौसम में तो और ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और गर्मियों में बारिश में तो ज़्यादा नीचे रहते हैं, और ठंडियों में ऊपर रहते तो दिन भर देखते हैं, लेकिन यहाँ सुबह शाम ही आते हैं ऊपर तो देखते हैं। ये इधर सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि कितनी किरणें उनकी लालिमा छाई हुई है, चाहे सुबह का हो और चाहे शाम का हो। सूरज जब ढलते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य लगता है। और यहाँ पे चारों तरफ बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना लग रहा है। और इस समय कल शाम को बारिश हुई थी तो पानी नहीं डाले, अब आज धूप इतनी कड़ी थी तो हम पानी भी डालें शाम को, और उसका कोई वीडियो नहीं बना, लेकिन डालते हैं। जब दिन में धूप तपती है तो थोड़ा हल्का पानी पेड़ों को दे देते हैं। ये गमले के पेड़ पौधे रहते हैं तो वो मिट्टी उसके सूखने लगती है जब बहुत धूप तपती है। और इस महीने की धूप तो बारिश के महीनों में जब नहीं होती तो नहीं होती, बदली होती, और जो होती तो बहुत कड़ी धूप होती है। यही लगेगा कि बारिश हुई ही नहीं यहाँ पे। वही दिखा रहे हैं कितना बारिश के मौसम, पेड़ पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं और बहुत सुंदर लग रहा देखने में। जीवन में इसका महत्व, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, नौकरी की तलाश हो या व्यवसाय शुरू करना हो, हर जगह सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह मानसिक तनाव कम करती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। सकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक
पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। रास्ता कठिन है, मौसम खराब है और कई बार वह फिसल जाता है। यदि वह हर बार यह सोचकर बैठ जाए कि मैं नहीं कर सकता, तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि वह हर गिरने के बाद उठकर कहे एक कदम और, तो अंततः वही शिखर पर पहुंचता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके कदमों से पहले उसकी सोच होती है। इस सोच को कैसे विकसित करें? हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें, अपनी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें, असफलता को सीखने का अवसर मानें। नकारात्मक लोगों को निराशाजनक विचारों से दूरी बनाए रखें। हमेशा स्वयं से कहें, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। निष्कर्ष: सकारात्मक सोच सिर्फ आदत नहीं, जीत की पहली रणनीति है। इसका संदेश है कि सफलता का पहला कदम हमारे मन में उठता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो चुनौतियाँ अवसर बन जाती हैं, असफलताएं सीख बन जाती हैं और सपने धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। इसलिए यदि जीवन में जीतना है तो सबसे पहले अपनी सोच को जीतने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।